Hello friends, welcome back to Easy Study with Divya. I hope you are liking my videos and if you are liking them, please like, share and subscribe my channel. So आज हम क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको डिफाइन कर दिया गया है कि जितने भी आपको पार्ट्स दिए जाएंगे वो सारे रैशनल नंबर्स ही होंगे। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट इज 13/3125। नाउ अब हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 5 की फॉर्म में आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5m हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। समझ आई एम श्योर नहीं आया होगा क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो चीज समझनी इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि रियल नंबर्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका रैशनल नंबर्स होते हैं और एक आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स की 3 आइडेंटिटीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। पहला, वो p/q की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, q यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम उसको q ले रहे हैं, वो आपका 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। और तीसरा, p और q दोनों ही को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि p और q दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर उनके कॉमन फैक्टर्स में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब वो दोनों को प्राइम है। दो और पहचान होती है फ्रेंड्स रैशनल नंबर की, वो होती है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन की पहचान। अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ कि 175/4। अब मुझे पता करना है कि क्या ये p/q जो है ये क्या रैशनल नंबर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन लूंगी, मैं इनको डिवाइड करती हूँ 175/4 एंड नाउ आई विल सी दैट 4 1 5 3 5 12 30 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगी, फिर 7 28 2 कैरी एंड देन 5 20 से 20 यहाँ पे क्रॉस हो गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और ये जो हमारा क्वेश्चन आया इसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल के साथ आया है। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे सिंपली आपका 43 में खत्म नहीं हो गया, हमें डेसिमल लगाना पड़ा और उसके आगे हमें बढ़ना पड़ा, तब जाके हमारा आंसर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो इसको हम सिंपल क्वेश्चन नहीं कहेंगे, हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना या स्टॉप हो जाना, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है 0। तो अगर किन्हीं 2 नंबर्स का p एंड q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हुआ तो भी वो रैशनल नंबर्स है, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग ना होके, मतलब कहीं पे भी स्टॉप ना करे, खत्म ना हो, वो चलता ही जाए, रिपीटिंग मतलब ये नंबर्स बार बार रिपीट होते जाएं, मतलब खत्म तो ना हो लेकिन सेम ही नंबर्स बार बार रिपीट होते जाएं, तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इस पार्ट का तो मैंने एग्जांपल दे दिया टर्मिनेटिंग का, अब मैं इस पार्ट का भी एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि 100/3। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, 100 को 3 से डिवाइड अगर हम करें तो हमें पता है कि ये 3 से जाएगा 9, देन अगेन 1 0 फिर 3 फिर 9 देन अगेन 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 3 करेंगे 10 9। तो ये बार बार 10 और 9 और 3 3 3। तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा 33.3333 एंड सो ऑन 3 3 3 3 3 चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेट तो कहीं पे भी जाके नहीं होगा, खत्म तो ये कहीं पे भी जाके नहीं होगा। लेकिन एक चीज देखिए कि ये 33.33
3 3 3 3 3 3 होता जा रहा है, यानी कि 3 ही बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के कैटेगरी में ये आता है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने हम 3 3 बार बार लिखने की जगह हम सिंपली 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि 3 बार बार आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। एक और चीज, रैशनल नंबर की ये पहचान होती है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या तो होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और वहीं इरैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ना ही तो टर्मिनेटिंग होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही ये रिपीटिंग होता है। मतलब फॉर सपोज कि 0.1246878368, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, और ना ही कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर या कोई भी 3-4 पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपका एक इरैशनल, ये जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नंबर आपका इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा करते हैं और अब हमें बहुत ही इजीली यहाँ पे कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए, फर्स्ट पार्ट मैंने दोबारा ले लिया 13/3125। सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा होगा कि मैं देखूंगी कि क्या ये P and Q जो है वो कोप्राइम है, मतलब हो सकता है कि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हों जो कि मुझे काटने पड़ जाए। तो सबसे पहले मैं इनको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दूंगी अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो, लेकिन यहाँ पे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली 13 और 35 को लेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि देर इज नो कॉमन फैक्टर, दस दे आर कोप्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, यानी कि इनमें कुछ फैक्टर्स कॉमन है जिनको हम काट सकते हैं या नहीं। अगर काट सकते हैं तो हम काट देंगे, नहीं काट सकते तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब देखिए, अब मैंने वो 13/3125 हमारा कोप्राइम नंबर था, तो हमने उसे एज इट इज ले लिया 13/3125, और जो डिनोमिनेटर था 3125 उसको मैंने उठाया, मैंने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरे पास आ गया 5 5 5 5 5, यानी ये आया 5 की पावर 5 की फॉर्म में। अब देखिए, क्वेश्चन में मुझसे कहा गया था कि आप रैशनल नंबर्स को देखिए, मतलब जो रैशनल नंबर्स ही आपको दिए गए हैं, इरैशनल तो दिए ही नहीं गए हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन है। अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो ये देखिए, without actually performing long division state whether rational numbers, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है कि रैशनल नंबर्स ही आपको गिवन है, दे विल हैव ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर की पहचान होती है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। अब टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा, इसकी भी एक पहचान होती है। अगर जो आपको रैशनल नंबर दिया गया है P/Q की फॉर्म में, उसका डिनोमिनेटर आप उठाइए, उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशंस कीजिए, और अगर उसके फैक्टर्स या तो पूरी तरह 2 की समथिंग पावर के फॉर्म में आए या फिर 5 की समथिंग पावर के फॉर्म में आए, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, या 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 5 की पावर 5, कुछ भी, या फिर या तो पूरी तरह से वो 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में आए या 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में आए, या फिर वो 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स, इन दोनों के फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में आए। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हुई तो वहां पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ भी 7 आ गया साथ में या 3 आ गया साथ में, तो वहीं पे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हमें बहुत ही आसानी से ये क्लैरिफाई होता जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ मैंने डिनोमिनेटर को उठाया, मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स किए, तो ये मेरे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 5 की फॉर्म में आ गया। अब देखिए, इफ द डिनोमिनेटर हैज इट्स फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, यानी कुछ भी n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर 2 की पावर m अगेन कोई भी नेचुरल नंबर, और बोथ यानी कि 5 की पावर n into 2 की पावर m, then its decimal expansion will be terminating, otherwise non terminating repeating, ठीक है, इन रैशनल नंबर्स। ऑब्वियसली इरैशनल में तो कुछ भी नहीं होता, ना ही तो वो टर्मिनेटिंग होता है, ना ही वो रिपीटिंग होता है। Therefore आप लिखोगे, ये लिखने का तरीका होगा आपका कि the denominator 3125 is of the form 5n, यानी 5 की पावर समथिंग, जो कि ये 5 की पावर 5 है यहाँ पे। Hence the decimal expansion of this rational number 13/3125 is terminating.
अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट है 17/8। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, क्लैरिफाई करना कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ना ये कटेगा, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। इनमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर होता तो हम उसको काट देते। अब यहाँ कॉमन नहीं है तो हम सीधा डिनोमिनेटर को उठाएंगे 8 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो ये 2 का क्यूब की फॉर्म में आ गया, यानी कि 2 की पावर n की फॉर्म में है। इसका मतलब इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका 17/8 का, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। लिखने का तरीका आपका होगा कि सिंस द डिनोमिनेटर 8 इज ऑफ द फॉर्म 2m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 17/8 इज टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट देखते हैं 64/455। ये भी आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी शक होता है कि क्या ये कोप्राइम नंबर्स हैं या नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन फैक्टर आ सकता है या नहीं, तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स तो निकालने ही हैं। इन ईदर केसेस, हर केस में आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने ही हैं। आपको अगर शक हो रहा है कि क्या इनमें कुछ कॉमन आ सकता है जो मैं काट दूं, तो आप क्या कीजिए, आप 64 यानी न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स निकाल दीजिए। तो 64 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6। ओके, 2 की पावर 64 इज 2 की पावर 6। और 455 के अगर मैं फैक्टर्स, तो वैसे भी हमें निकालने होते हैं 455 के फैक्टर्स। तो देखिए 455 के फैक्टर्स मैंने निकाले तो वो मेरे आ गए 5, 7 और 13। ठीक है, तो अब मैं 64 के फैक्टर्स लिखूँ 2 की पावर 6 और 4/455 के फैक्टर्स लिखूँ 5, 7 और 13। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो कि हम काट सके। इसका मतलब ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर्स थे। तो हमने 455 यानी डिनोमिनेटर को उठाया, उसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स में आ गए 5, 7 और 13। अब देखिए क्या ये सिंपली 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में है या फिर 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में है या फिर 5 और 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 7 और 13 एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ये एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आ गए इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लिखने का तरीका, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ईदर 2n, ना ही तो ये 2n की फॉर्म में है ना ही ये 5m की फॉर्म में है, और 2n into 5m, therefore this decimal expansion is non-terminating repeating। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का 15/1600। यहाँ पे ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, वैसे ही पता चल रहा है कि ये 5 से डिविजिबल होंगे। तो thus we need to first convert it into co-prime numbers। तो अब क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर्स आपको वैसे भी निकालने ही हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स तो हमेशा हमें निकालने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने 1600 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आए 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 2 6 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। और 15 के फैक्टर्स मैंने निकाले तो मेरे पास आ गए 3 और 5। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5। तो एक 5 से एक 5 कट गया, हमारे पास बचा 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपका 2n की पावर इंटू 5m की फॉर्म में है। तो सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा विल बी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं 29/343। यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 29 तो आपका वैसे ही आपका प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर्स ऑलरेडी हैं। अब डिनोमिनेटर को लेंगे, डिनोमिनेटर की डेसिमल एक्सपेंशन की, तो ये 7 का क्यूब आ गया डिनोमिनेटर। इसका मतलब इसमें तो 2 और 5 कहीं है ही नहीं, तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m और 2n इंटू 5m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि रिपीटिंग कब होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होती है। बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। और अगर किसी का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और कोई भी टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो देखिए अगर कोई डाउट्स आते हैं तो पूछिए मुझसे। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट 23/2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m इसके फॉर्म में ऑलरेडी है। तो सिंपल इसको हमें फैक्टराइज तो करना ही नहीं पड़ेगा, फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सेवेंथ पार्ट 129 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5।
ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया 7 की पावर 5, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m और 2n की 2n into 5m but also having some extra material that is 7 की power 5, therefore the decimal expansion is non-terminating repeating. यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये कोप्राइम नहीं है तो आप 129 के फैक्टर्स निकालिए. मैंने जैसे कि यहाँ पे किया है 129 के फैक्टर्स निकाले तो 3 और 43 आए. तो यहाँ पे ये कॉमन कुछ भी नहीं था, बल्कि जैसा कि मुझे लगा डाउट कि हो सकता है कुछ कॉमन हो तो मैंने किया, लेकिन कॉमन कुछ नहीं था, ये ऑलरेडी कोप्राइम नंबर्स थे. नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 8th पार्ट. 6 और 15 ये हमें पता चल रहा है ये 3 जो फैक्टर है इनमें कॉमन है, तो हमने इनके फैक्टर्स किए. 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं, 15 के फैक्टर्स 3 और 5 हैं, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 और 5 रह गया. जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 5 के फॉर्म में है, 5 की पावर 1 की फॉर्म में है. तो सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5n, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. 9th पार्ट 35/50. अब देखिए 35 और 50 में 5 कॉमन आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है. और भी फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इनका फैक्टराइजेशन कर देंगे. फैक्टराइजेशन 35 का किया तो 5 और 7 आ गए, और 50 का किया तो 2 5 5 हो गए. तो यहाँ पे एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट, हमारे पास बच जाएगा 7/2 into 5. अगेन ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो देयरफॉर since the denominator is in the form of 2n into 5m, therefore decimal expansion is terminating. लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. लास्ट पार्ट है 77/210. तो 7 into 11 इसके हमने फैक्टर्स कर दिए. 77 के फैक्टर्स होंगे 7 into 11 और 210 के फैक्टर्स होंगे 2 3 5 7. अब यहाँ पे 7 अगेन हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम इसको पहले काट देंगे, इनको कोप्राइम बनाएंगे. कोप्राइम बनाने के बाद ये देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बच गए वो 2 और 5 तो हैं, बट 3 एक एक्स्ट्रा और आ गया है. तो अगर 3 आ गया इसका मतलब कि कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया, अगर 2 और 5 के अलावा सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, या तो पूरी तरह से 2 हो या पूरी तरह से 5 हो या फिर 2 और 5 हो. अगर उनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग होगा आपका. ठीक है, तो लिखने का तरीका आपका क्या हो जाएगा कि सिंस डिनोमिनेटर हैज अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट फॉर जस्ट 2 and 5, या तो ये लाइन लिख दीजिए, या फिर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ जस्ट 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n into 5 की पावर m. Therefore decimal expansion is non-terminating repeating. सो गाइज आज की वीडियो यही पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ. टिल देन लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड यस, कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स जरूर क्लियर कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइज.